अच्छा, पहला जो टॉपिक है ना, वो है लीनियर सर्च। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एरे को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ऐसे कि एंड नंबर्स, ठीक है। सॉरी। और फिर यहाँ 1 2 3 6 9, फिर 12, सॉरी 13, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम ऐसे हो कि उसमें एक एरे हो। मैं उसमें अगर दे दूँ कि 6 सर्च करो, तो अगर है तो वो मेरे लिए मैसेज प्रिंट आउट कर दे कि हाँ है। अगर नहीं है तो फिर वो मेरे लिए मैसेज प्रिंट आउट कर दे कि नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक बाइनरी सर्च है और एक लीनियर सर्च है। तो पहले लीनियर सर्च के साथ कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन के थ्रू। फिर बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च बहुत आसान है, बाइनरी सर्च भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लीनियर सर्च ऐसे है कि फॉर एग्जांपल देखें, ये एक एरे है, ठीक है। 1 3 5 7, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल 7 सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, इस एरे में, तो क्या करेगा कि पहले मैं, चूंकि सर्चिंग जब मैं करूँगा, ट्राइवर्सिंग इसको कहते हैं, हर एक एलिमेंट को देखना, सर्च करना। तो वो पहले जीरो इंडेक्स से शुरू करेगा, ठीक है। फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, फिर 3, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, इसको लीनियर सर्च कहते हैं। लीनियर नाम से ही जाहिर है, लीनियर के मतलब एक लाइन में, एक लाइन में सर्चिंग। लीनियर सर्च जो है वो एक ही लाइन में होता है, ठीक है। कि बस फर्स्ट से शुरू करो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ कि मेरे लिए की एलिमेंट जो है, या की की एलिमेंट मेरा क्या है, कि फॉर एग्जांपल वो 4 है। तो ये पहले इसको सर्च करेगा, देखेगा 1 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, फिर 3, क्योंकि, ठीक है। और अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपके लिए रिटर्न आ जाएगा कि नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, तो लीनियर सर्च बस यही है, ठीक है, कंसेप्ट यही है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफ वो है, डिसिप्लिन। अच्छा। हम्म, अब लीनियर सर्च का तरीका क्या है कि चूंकि मैंने इंटीजर लिया है, तो इसको मैं पैरामीटर पास कर दूंगा इंट एक एरे, ठीक है, क्योंकि एरे में ही स्टोर होंगे। प्लस एरे का साइज क्या होगा, प्लस उसका मतलब जो मैं ढूंढना चाहता हूँ वो क्या है, मतलब एक की एलिमेंट मैं दूंगा कि ये मेरे लिए सही है। अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है। फॉर लूप हर एक एलिमेंट को एक एक करके ट्राइवर्स करेगा। इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आई लेस देन साइज। अब मैं साइज का भी बता देता हूँ कि साइज क्या, देखें, आई प्लस प्लस। चलो बजाय आगे जाने के मैं साइज का बता देता हूँ कि देखें, ये यहाँ एरे यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से, ठीक है। और कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक एंड, अगर एक एलिमेंट है वो मैं ढूंढना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 8, ठीक है। तो अब ये क्या है कि आउट ऑफ बाउंड है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे लिए फॉर एग्जांपल कोई प्रिंट आउट करवाए, सी आउट, सही है, सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू,
इंडेक्स 5 पे क्या क्या है कि, ठीक है, तो 5 पे तो कुछ भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या हो गया, 0, ये 1, ये 2, ये 3, फिर 4 5, तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, 5 एंड पे है नहीं, तो इसका क्या होगा, मतलब एरे आउट ऑफ बाउंड, इसका कभी एरर आ जाता है या एक्सेप्शन वगैरह। ठीक है, लीनियर सर्च है, एक एक एलिमेंट ट्रैवर्स हो कि आपके लिए आखिर में आउटपुट शो होगा, वेदर इन फॉर्म ऑफ फाइंडिंग और नॉट फाइंड। सही है, मतलब या मिल जाएगा या फिर नहीं होगा। अब ये साइज इसकी क्या है, साइज इसकी है कि 0 1 2 3, मतलब जो साइज, मतलब यहाँ पे साइज का मतलब इंटीजर 4 बाइट या वो वाला नहीं है, यहाँ पे साइज का मतलब कि वो लेंथ। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं एक कंडीशन पुट करूंगा। ठीक है, फॉर लूप से यही होगा कि बस चलते ही रहेगा, कहाँ तक, साइज तक। अब मैं दे देता हूँ इफ एरे, इंडेक्स दे दूंगा यही, ये वाला। ठीक है, इज इक्वल टू की एलिमेंट जो भी होगा, सही है, मैं जो नंबर सर्च करना चाहूंगा, तो रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न आई, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर क्या करो, रिटर्न -1। -1 का मतलब बस है ही नहीं। ठीक है, ये सिंपल एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, मैं एलिमेंट मैंने क्या क्या ड्रा किया है, ये। ठीक है, ये मेरा एक एरे है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि एंड साइज का, मैंने साइज कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया था कि क्या होगा, साइज ऑफ जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, नंबर्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, या इंटीजर भी कह सकते हो, या इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, कि नंबर और 0 इंडेक्स। अच्छा, अब क्या है, अब मैं एक वैल्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, कि की एलिमेंट क्या होगा मेरा, इंट की सी आउट, इंटर की एलिमेंट वो मेरा एलिमेंट होगा जो कि मैं सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, इस एरे में जो मैं सर्च करना चाहता हूँ, बस वही वो मेरा की एलिमेंट होगा। हम्म, अब क्या है, की एलिमेंट एंड देन सी इन, यही की एलिमेंट लिख लूंगा कि जो कि मैं सर्च करना चाहता हूँ। अब क्या है, इंट एक रिजल्ट या आउटपुट जो भी होगा इज इक्वल टू लीनियर सर्च, जो कि मैंने ये फंक्शन बनाया, इसको मैं अब कॉल करूंगा। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन का मैंने बताया था, लीनियर सर्च। फिर मैं दे दूंगा नंबर्स, साइज और एक की वैल्यू। ये कॉल हो गया। अब मैं देखूंगा रिजल्ट प्रिंट आउट कराने के लिए, इफ कंडीशन, इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1, इज इक्वल टू सी आउट
एलिमेंट फाउंड। अच्छा, नॉट इक्वल टू वन मतलब कि जगह वो उसी इंडेक्स इस एरे में होगा। इस एरे की साइज कहाँ से शुरू होगी, जीरो से शुरू होगी ना, और जाएगा कहाँ तक, साइज तक, टोटल साइज। वो साइज कहाँ से पता चलेगा, वो इस फंक्शन से, इस ये कैलकुलेशन जो हुई है। ठीक है। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, यहाँ पे मैं दे देता हूँ रिजल्ट। ठीक है। एल्स सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड। चले, ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। अब मैं एक एलिमेंट दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। एक मिनट फिर से रन कर देता हूँ। 3, देखिए 3 मैंने दे दिया, तो ये क्या हुआ, इसने मेरे लिए इंडेक्स प्रिंट कर दिया कि 2। ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2। अब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ कि मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन की ये किस तरह काम कर रहे हैं। देखिए, प्रोग्राम चूंकि स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है। पहले मैंने एरे डिक्लेयर किया है, ये नंबर्स होंगे, फिर साइज कैलकुलेट किया है, फिर मैंने सिंपल यूज़ किया कि की हो, की मैं एंटर करूँगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इस लाइन को खैर फिलहाल के लिए छोड़ दें। ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन है। अब देखें, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ तक, ये मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया जिसको मैंने नाम दिया रिजल्ट। और ये जो मैंने हाईलाइट करके दे दिया है, इसका काम क्या है, इसका मतलब है कि एक नंबर आएगा। ठीक है, नंबर आएगा, उसके साथ उसका साइज भी गिवन होगा, और उसके साथ उसकी की भी दी हुई होगी। ठीक है, की हालांकि मैं यहाँ से दे रहा हूँ, लेकिन साइज कहाँ से दे रहा हूँ, साइज यहाँ से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ से मिल रही है यहाँ। और नंबर्स क्या है, ये एक एरे है जो कि यहाँ से इसको मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखें कि नंबर्स, नंबर्स क्या है, ये एक एरे है, ये कहाँ, ये यहाँ पे, ये पूरी एरे है। ठीक है, इस पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे मैंने ए डबल आर एरे और ये साइन लिखा है, ब्रैकेट वगैरह। इस पे कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, फिर मैं एरे नंबर्स की हो गई। ठीक है, अब मैं साइज दे रहा हूँ। ठीक है, साइज, ये कि मतलब, इसका मतलब है कि देखिए, इस प्रोग्राम का मतलब है ना, ये एक नक्शा है। ठीक है, एक नक्शा है, इसको समझ लें, या एक कोई भी मतलब इसको मैप समझ लें। ठीक है, मैप, फॉर एग्जांपल मैप तो वैसे भी है, लेकिन इसको मैप क्या कहूँ। अम्म, देखिए, सिंपल अल्फाज में ये है ना कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी के घर जाना चाहता हूँ ना, मैं उसे ये अल्फाज उसको कहूँ कि मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ गाड़ी होगी। ठीक है, और साथ में मेरे साथ एक लैपटॉप होगा, आप मेरे लिए फिर गेट के बाहर इंतजार करना। अब जिस बंदी के लिए मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पर्सन ए हूँ, मैं पर्सन बी को रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ आप लोग के घर, मेरे साथ गाड़ी होगी और लैपटॉप होगा। तो अगर मैं यहाँ पे, इस एरे का मतलब है
और इस नंबर्स का मतलब है कि गाड़ी, ठीक है। मतलब मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरे साथ गाड़ी है। इस साइज और उस साइज का मतलब है कि मेरे साथ लैपटॉप है। एंड की इसका कोई अपने अल्फाज में नाम दे दे, कुछ होगा, ठीक है, जो मैं अपने साथ लेके आया हूँगा। तो वो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज़ भी मिस कर दूं जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई, ये क्या है, ये फंक्शन जो है ना, इसकी मिसाल ऐसे है कि ये मैंने बात की है पहले से एक बंदे के साथ, पर्सन बी के साथ, कि मैं इस तरह करूँगा, और ये मेरी रियल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर ये इसमें मैं कुछ कमी बेशी करूँ ना, तो ये मेरे लिए एरर आएगा, ठीक है। फंक्शन का, ये फंक्शन कॉल, जहाँ से मैं ये देखो कॉल मैंने की है ना, कॉल जब कॉल मैंने दी है तो मैंने आर्गुमेंट यही पास कर रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल को ना देखे कि यहाँ पे नंबर्स हैं उधर एरे है, वो भी एक एरे है ये भी एक एरे है, लेकिन हाँ, अब सवाल ये तो कि यहाँ पे आपने एरे डिक्लेयर किया है, वहाँ पे नम, तो देखिए ये क्या है, इसकी मिसाल जो है ना, ये एक, अब मैंने जो डिक्लेरेशन की है इसकी नंबर्स की, तो ये एक पब्लिक टाइप है। ये क्या है, ये एक लोकल है, मतलब इसका बस काम यहाँ तक ही है। बाहर अगर मैं इधर फिर से इंट एरे लिखूँ ना, तो इससे एरर मेरा नहीं आएगा, जिस तरह ऑर्डिनल प्रोग्रामिंग में होती है, ठीक है, यूजुअल। तो क्या आएगा आंसर मेरे लिए? अच्छा, एरे मैंने पास कर दी, फिर मैंने साइज दे दिया, और फिर मैंने की दे दी है, ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अब इस लूप को समझने के लिए क्या है, जीरो से स्टार्ट करेगा एरे में, साइज जो कि कैलकुलेट है, साइज इसका क्या होगा, 3 4 5 6, तो 6 0, लेंथ तो 3 6, ठीक है। अब 6 तक जाएगा, जीरो से स्टार्ट करेगा 6 तक, और ये क्या है, आई प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करता जाएगा। इफ एरे का कोई एलिमेंट अगर की के साथ इक्वल हो जाए, मतलब कि अगर जो की मैंने दी है, ठीक है, जो मैंने ये वाली वैल्यू दी है, ये 3, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट कर दी, ये अगर एरे की किसी एंड एक्स के साथ मैच कर जाए, मतलब एरे के एंड एक्स में जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसके साथ मैच कर जाए, तो रिटर्न एंड एक्स आई रिटर्न कर दो, मतलब बस मिल गई है। अगर नहीं है तो रिटर्न -1, के मतलब है ही नहीं, एरे में है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं दे देता हूँ 5, 5 इसमें नहीं है, तो अब देखते हैं कि 5 से क्या करता है। एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, सेम उसी तरह तरीके है, ठीक है। ये हो गया लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च, अच्छा, इसकी समझ आ गई कि नहीं? अगर किसी पॉइंट पे किसी को कोई मसला हो तो काइंडली बता दें प्लीज, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मसला। ये लीनियर सर्च है, ठीक है। जी, अगर किसी को कोई इश्यू हो, किसी क्वेश्चन में समझ ना आई हो, तो प्लीज काइंडली पूछ लें, नहीं तो फिर मैं बाइनरी सर्च करवा देता हूँ। अच्छा ठीक है, बाइनरी सर्च को देखिए, सही है, सेम इसी तरह प्रोग्राम है। इंट एरे, इंट साइज, और इंट टीजर की कनेक्ट। चलिए ठीक है। बाइनरी सर्च देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च,
इवन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हर इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये एरे के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाइनरी सर्च करती कि मैं एक मिनट एक दूसरा क्रिएट कर लेता हूँ वाइट बोर्ड। इसका फार्मूला याद रखें बस, फिर आपका काम हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है। बाइनरी कहते हैं दो को, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च में क्या है कि देखिए, फॉर एग्जांपल एक एरे है, ठीक है, यहाँ पे देख लें, 1 2 4 8 12 15 17, ठीक है। बाइनरी देखिए, जब मैंने कहा कि दो हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ अ, दो ऑपरेशन होंगे, या कुछ तो आपके जहन में आएगा ना कि दो, जब बाइनरी है तो इसमें कुछ दो चीज़ें होंगी। देखिए, इसमें जो दो चीज़ें होती हैं वो होती हैं पार्टीशंस, ठीक है, पार्टीशन। एक, इस एरे की सर्चिंग यहाँ से शुरू नहीं होगी, ठीक है, सही है। ये पहले आप माइंड से रखें, वो लीनियर सर्च था, ये लीनियर सर्च नहीं है। लीनियर सर्च का मतलब है कि बस यहाँ से शुरू हो जाओ और यहाँ तक जितने भी एलिमेंट है उसको सर्च कर ले जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। अच्छा, बाइनरी सर्च में फिर क्या है, बाइनरी सर्च का फार्मूला पहले देख लें कि, अच्छा, इसको समझने के लिए पहले एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ। बाइनरी सर्च की मिसाल ऐसे है ना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डिक्शनरी दी दूँ और मैं आपको उसमें ये कहूँ कि मेरे लिए वर्ड ढूंढो फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। किस तरह, ए से शुरू हो जाओ। अब ए से आप शुरू होगे तो फॉरेस्ट एफ तक जाओगे तो काफ़ी आपका टाइम भी लगेगा, आप तंग भी हो जाओगे, सही है। टाइम, चूंकि ये आपका कॉमन सेंस भी मानता है कि ए से लेकर एफ तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक डिक्शनरी में 200 पेजेस हैं, तो कम से कम एफ जो पढ़ा होगा वो 100 से 110 के दरमियान। किस तरीके से, लीनियर सर्च की तरह से। अगर मैं कहूँ कि नहीं, इस तरह करो कि मेरे लिए फॉरेस्ट वर्ड ढूंढो लेकिन बाइनरी सर्च के तरीके में। अब क्या है, मुझे पता है कि बाइनरी सर्च, अब मैंने डिक्शनरी जैसी खोल दी, क्या आया, वर्ड एस, ठीक है। अब मेरा जो टारगेट क्या है, टारगेट टारगेट है मेरा कि, टारगेट मेरा है कि मतलब फॉरेस्ट मिल जाए, फॉरेस्ट कहाँ पे होगा, एफ में होगा, ठीक है। और मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ, मुझे, मैंने जैसी डिक्शनरी खोल दी तो मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ, मैं एस पे आ गया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि देखें, एस बड़ा है या एफ बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। एफ छोटा है, एस बड़ा है। जब एस बड़ा है तो मुझे पता चल गया कि एफ कम है, एस जो है वो ग्रेटर है, तो एस के अलावा पी जो एस टी यू वी डब्ल्यू जो है ना, वो बस बिल्कुल क्रॉस हो गए, वो टी यू वी डब्ल्यू XYZ जो है ना, बस उसको ख़त्म कर दो। क्यों? क्योंकि आपको उसके एस के आगे आपका कोई वर्ड है ही नहीं, मतलब कि फॉरेस्ट जो है वो एफ से शुरू होता है, तो बस एस भी स्टॉप कर दो, आगे बिल्कुल जाओ ही मत, ठीक है। अब एस से पीछे आओ, कितना पीछे आओ, फिर आप देखोगे कि यार एफ जो है वो तो एस से कम है, तो लेफ्ट साइड पे आ जाओ। लेफ्ट साइड पे बस फॉर एग्जांपल आपको मिल ही गया, तो
कंसेप्ट सिर्फ इस वजह से समझा रहा था कि बाइनरी सर्च में इस तरह होता है कि पार्टीशन हो जाती है। अगर आपका टारगेट जो है वो, ये टारगेट ठीक है, टारगेट अगर लेस हो आपके फर्स्ट एक्सेस से, मतलब जो पहले आपको तो पीछे लेफ्ट साइड की तरफ जो है मूवमेंट करो। अगर ग्रेटर है तो फिर राइट साइड की तरफ। सही है, इसका फार्मूला है। फार्मूला में ये मैंने वैसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। ठीक है, अब मैं इसके प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी से समझाता हूँ कि इसका क्या है। पहले आप मिड पॉइंट फाइंड करोगे, ठीक है, मिड पॉइंट। बाइनरी सर्च में क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, ये इसको एक नाम दे दो, लो। इसको मैं दे देता हूँ लो, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ ये 17 को हाई। हाई मतलब लास्ट इंडेक्स, सही है। आप फर्स्ट लो, लो फर्स्ट इंडेक्स है, और हाई जो है लास्ट इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स हाई। अब फॉर्मूला क्या है कि लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ कि अ, ये क्या है, टू। टू लेफ्ट साइड पे अब देखें, मेरा टारगेट एलिमेंट क्या है। टी से मैं डिनोट करता हूँ जल्दी जल्दी फिर, ताकि आपको समझ, एक बार देखें प्रोग्राम की समझ आ गई तो कोडिंग जो है वो आप आराम से इंशाल्लाह कर लोगे। कोडिंग में कोई मसला नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम को समझने के, प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाता है। अब आ जाए, लो क्या है मेरा, वो है ये 1 से लेकर, ठीक है। 1 + 17। हाई मेरा क्या है, 17 है। ए- देखिए इन नंबर को मल्टी प्लस करे, अच्छा, ये और ये डिवाइडेड बाई 2, क्या है, 9 आता है। 17 डिवाइडेड बाय, सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9। इस, अब 9 आ गया। अब 9 जो है, 9 पे देखिए कि 9, अब ये क्या है, ये एक इंडेक्स है। पहले देखिए कि मतलब फॉर एग्जांपल 9 पे क्या है, नहीं सॉरी 9 जो है इंडेक्स नहीं है, सॉरी 9 एलिमेंट है। 9 देखिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 8 है, इसके बाद 9 आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9 को आप यहाँ पे प्लेस कर दें, देखिए कि आपका टारगेट एलिमेंट जो है वो 9 से बड़ा है या ग्रेटर है, ठीक है। तो ये क्या है, 9 से लेस देन है। जब लेस देन है तो आपने कहाँ तक, कहाँ कैसे मूव करना होगा, आपने ये साइड बिल्कुल काट देना है, सही है। ये क्या है, इसको आप बिल्कुल छोड़ दे, सर्चिंग ही बंद कर दे। बाइनरी सर्च का मजा यही है, ठीक है। और इस साइड पे मूवमेंट करें। अब क्या है, 1 और 8, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो 8 को उसके साथ प्लस करें 1 को, 9 आता है। तो 2 4 जार कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। वो पॉइंट हटा दें, 4.5 फॉर एग्जांपल 4.5 आता है, तो 0.5 को हटा दें, 4। अब 1 + 4 5, इसको हटा दें। अब देखें, 1 और 8 को मैं प्लस करूंगा तो 9 आएगा। 9 को मैं डिवाइड करूंगा 2 पे तो क्या आता है, 4.5। 0.5 को हटा दें, ठीक है, 4 आ जाएगा। फिर 4 देखिए कि 4 2 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो इस साइड वाली चीज़ें बिल्कुल हटा दें, ठीक है।
और लेफ्ट साइड पे फिर से स्टार्ट हो जाएं। अब 4 और 1 को प्लस करें, क्या आता है? 5। 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s आर 4। 4 आता है, मतलब बस उस 5 को जो है, 5 तो कंप्लीटली रिमूव नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, तो फिर क्या क्या वो क्वोशंट में क्या आता है? क्वोशंट में 2 है, तो जब 2 आ गया तो आपके लिए आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2, तो 2 जो है वो आपको डिजर्व, जो आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो मिल जाएगा। अब मैं कोड कर देता हूँ, ठीक है। कोड में क्या है कि मैंने बाइनरी सर्च लिखा है, यही सेम इसी तरीके है जिस तरह पहले मैंने ये लीनियर सर्च का किया है। सिर्फ फर्क क्या है कि मैं एक वेरिएबल ले लूंगा लो, फंक्शन के अंदर ही इज इक्वल टू, उसको इनिशियलाइज करूंगा 0 से। अच्छा, हाई के लिए क्या होगा? हाई के लिए होगा इज इक्वल टू साइज। देखें, साइज पूरा हो जाएगा, मतलब ये एरे का जितना भी साइज होगा -1। -1 इस तरह इसलिए करोगे कि अगर -1 नहीं करोगे तो वो एरे के बाहर, बस इसका मतलब है कि फिर एरे के बाहर भी है कुछ। एरे के बाहर तो कुछ भी नहीं ना, कोई एलिमेंट एरे के बाहर स्टोर ही नहीं हो सकता। और हाँ, ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर एक दूसरा वेरिएबल, लेकिन वो वाइल लूप के अंदर लेंगे। वाइल लूप इसलिए ले रहे हैं, फॉर और वाइल लूप में मैंने फर्क पहले भी बताया था कि फॉर लूप जो है आइटरेट करता जाता है, उसको जितने भी एलिमेंट मिलते, लेकिन वाइल लूप की कंडीशन जहाँ पे फॉल्स हो गई बस खत्म, ठीक है। और उसको जहाँ पे कोई चीज़ मिल गया तो बस अ, उसका मकसद पूरा हो जाएगा और वो वहाँ पे लूप एंड हो जाएगा। लो ग्रेटर देन, ये वही बात है मैं लिख रहा हूँ ना, ये वाइल लूप बारे में जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ बोर्ड पे कर दी, सही है। हम्म, अब वाइल लूप के अंदर मैं क्या लिखूं? अगर लो जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हाई है, इसका मतलब है कि लो और हाई का मतलब क्या है? पूरी एरे, जिस तरह मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी थी। देखिए, कहाँ, वो शायद मैंने रिमूव कर दी या किसी दूसरे होस्ट में होगी, बस इसका मतलब है कि पूरी एरे वैलिड एरे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख रहा हूँ, इफ इंट मिड इज इक्वल टू लो, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब वही वो बात की, लेफ्ट साइड पे सर्चिंग शुरू करो या राइट साइड पे। इफ एरे का मिड जो है, ठीक है, ये इसलिए मैं आसान है, मिड इज इक्वल टू की है। अगर की है तो मतलब बस अगर मिड जैसी फाइंड हो गया ना, फॉर एग्जांपल मिड, तो बस उसी टाइम स्टॉप कर दो बस। नहीं सॉरी, मिड अगर फाइंड हो गया और वो आपका डिजर्व एलिमेंट भी हो, तो बस उसी टाइम ख़त्म कर दो। इसका मतलब है कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया आपको, तो रिटर्न कर दो मिड। इल्स इफ अगर मिड से की जो है वो ग्रेटर है उससे, मिड से, तो राइट साइड पे सर्चिंग करो। सॉरी, लो इज इक्वल टू मिड +1। नहीं, तो क्या करो? अगर इस तरह नहीं है तो फिर क्या रिटर्न करो? हाई, एक मिनट, हाई इज इक्वल टू मिड -1। मिड -1 का मतलब है कि फिर लेफ्ट साइड पे। और अगर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है फिर -1 के मतलब कुछ है ही नहीं बस। अब सिंपल वही एरे है, ठीक है। मैं एलिमेंट कोई देना चाहता हूँ, इंट हाई, एक मिनट, मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे।
इंट लो इज इक्वल टू फंक्शन कॉल। अब होगा। एक मिनट। इंट, अच्छा ये देखें, ये बाइनरी सर, इसको अब होगा इंशाल्लाह। मैं दे देता हूँ 3, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल मैं 55 कर देता हूँ, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह है जिस तरह मैंने आप लोग के लिए एग्जांपल करके दे दिया है। बस यहीं तक था, टाइम भी ख़त्म हो गया। प्लीज़ अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली व्हाट्सएप में फिर पूछ लें, ठीक है, ग्रुप में। समझ आ गई है? जी, अगर किसी को समझ ना आई हो काइंडली फिर पूछ लें, ठीक है। चलिए ठीक है।